नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता ही रहता है और ये परिवर्तन संसार का अकाट्य नियम है। दिन होता है, रात होती है, ग्रहों का परिवर्तन होता है, हमेशा घड़ी आगे ही चलती रहती है और समय जो है इनएविटेबल कहा जाता है, कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए इस समय को समझना चाहिए और समय के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन पद्धति में मकर संक्रांति का पर्व बड़ा ही विशेष माना जाता है। 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति का पर्व है। पुत्र की राशि में पिता का प्रवेश हो रहा है, यानी मकर राशि में, शनि की राशि में विशेष तौर पर जो सूर्य हैं चलते चलते आते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति का शुभ योग पड़ जाता है। तो मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ उपस्थित हूँ। हमारे YouTube चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी आपको रहस्य की बातें बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से हर ग्रह का एक निश्चित समय में राशि बदलाव का नियम बताया गया है। कई विशेष तौर पे ग्रह जो है वो 2.5 दिन में परिवर्तित करते हैं, जैसे चंद्रमा इत्यादि ग्रह जो है बहुत जल्दी बदल जाते हैं। कई राशियों में परिवर्तन करने के लिए कभी समय लगता है। सूर्य महीना करीब करीब 1 महीना रुकता है। आमतौर पर 4-6 महीनों में भी कुछ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं, जैसे मंगल विशेष तौर पर 3-4 महीने में परिवर्तन करने की तरफ चले जाते हैं। वहीं 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश इस बार करने जा रहे हैं और सूर्य विशेष तौर पर मकर राशि में आने के बाद सूर्य और शनि का विशेष तौर पर कुछ दिन के लिए संयोग भी रहेगा, क्योंकि अभी शनि परिवर्तित नहीं हुए हैं, उस दिन योग बन जाएगा। तो ऐसे में मंगल और विशेष तौर पर मकर राशि में सूर्य का अपने विशेष तौर पर अपने पुत्र के साथ, शनि के साथ वहां रहने से कई प्रकार के योग बनेंगे, विभिन्न राशियों पर उसका प्रभाव रहेगा। आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा कहलाते हैं सूर्य और शक्ति और तेज के प्रतीक माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार से सूर्य ग्रह हर राशि पर परिवर्तन का समय निश्चित है। ये पूरा वर्ष जो है 12 राशियों पे एक 365 दिन में पूर्ण कर लेते हैं और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बार 14 जनवरी के दिन शनिवार के समय और रात्रि में 8:57 के आसपास करीब परिवर्तन करने के योग बन रहे हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के साथ साथ शनि के साथ आकर बैठ जाएंगे और इस राशि पर वो करीब करीब 30 दिन रहेंगे और उससे पहले कुछ दिन में 17 तारीख को तो शनि भी परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे में खरमास समाप्त हो जाएगा, जिसको धनुर्मास भी कहा जाता है, वो भी समाप्त हो जाएगा और शादी इत्यादि के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय है वो आरंभ हो जाएगा। सूर्य को साहस का, आत्मा का, पराक्रम का, सेहत का कारक माना जाता है और शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और दोनों की युति विशेष तौर पर कई प्रकार से शुभ भी रहने वाली है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से, वैदिक ज्योतिष के अनुसार से सूर्य का महत्व तो बड़ा विचित्र प्रकार से कहा गया है। सूर्य को समस्त ग्रहों का अधिपति माना जाता है और इनका गोचर ये मकर राशि में बेहद महत्वपूर्ण रहता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई ग्रहों के साथ साथ जो योग बन रहा है, इनके कई प्रकार के योग बनते हैं। जन्मपत्री में सूर्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि जन्मपत्री में सूर्य शुभ स्थानों पर हो तो जातक इसके लिए शुभ परिणाम प्राप्त करने के योग बनते हैं। सूर्य इसी तरह से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के योग देते हैं। इसके साथ साथ प्रभाव के दृष्टिकोण से सूर्य यदि शुभ स्थानों पर है तो मनवांछित फल देने के योग दे देते हैं। कहा जाता है कि सूर्य यदि शुभ स्थानों पर है तो व्यक्ति इच्छाधारी बन जाता है, शुभ सोचने से शुभ संकल्प होने लगते हैं। सूर्य बलि हो तो यदि उच्च राशि में स्थित हो, मेष राशि में, तो भी बहुत सुंदर योग बना देता है। आमतौर पे कई लोगों के मन में भ्रांति होती है शनि और जो सूर्य है वो आपस में शत्रु हैं, तो उसके कारण से कई प्रकार के सुंदर योग नहीं बनते। देखिए, पिता पुत्र है, संबंध अच्छे रहने चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पीड़ित सूर्य जब हो जाते हैं, वो विशेष तौर पे कहा जाता है कि व्यक्ति अहंकारी, उदासीन, विश्वासहीन, ईर्ष्यालु, क्रोधी, महत्वाकांक्षी इत्यादि इस प्रकार के योग जीवन में बन जाते हैं। तो मकर संक्रांति पर विशेष तौर पे शनि के साथ योग बनने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है राशियों के अनुसार से हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले बात करें मेष राशि के दृष्टिकोण से, तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन जो है अप्रत्याशित विशेष तौर पर विफलता देने के योग दे सकता है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो काम आप आसानी से होता हुआ देख रहे हैं, हो सकता है आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बहुत आसानी से होगा, लेकिन कुछ अटक सकते हैं, मन अस्थिर हो सकता है, इसलिए सावधान होते हुए काम करने का प्रयास करें। धैर्य से काम लेना होगा और घरेलू संबंधों में सौहार्दपूर्ण काम करने का प्रयास करें, अन्यथा कुछ कष्ट हो सकते हैं, थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। संपत्ति विवाद में कुछ परेशानी आने के योग दिखाई देते हैं, उपाय करने का प्रयास करें। सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा
कि आप संक्रांति के दिन से लेकर कुछ दिन लगातार यदि जौ का दान करें, आपकी दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। साथ साथ भगवान सूर्य का नित्य प्रति को जल दें और गायत्री मंत्र का पाठ करें, आपके लिए शुभ होगा। यदि वृषभ राशि के संबंध में बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सूर्य संक्रांति, जिसमें मकर संक्रांति जो है वो क्या कुछ करने वाली है, तो आप समझ लीजिए वित्तीय स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव के संकेत दे रहे हैं सूर्य। यानी आपको विशेष तौर पर ग्रह दिखा रहे हैं कि लाभ के, जो धन संपदा के संबंध में लाभ के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ कहीं निवेश करने के योग प्रशस्त हो सकते हैं, आपको इसका लाभ मिल सकता है। संपत्ति संबंधी लाभ भी प्राप्ति करने के संकेत यहाँ पर ग्रह उपस्थित कर रहे हैं। एक काम आप कर सकते हैं, रविवार के दिन, जितने रविवार पड़े इस मास में, विशेष तौर पर सौर्य मास के अनुसार से आप उपवास रखने का प्रयास करें, नमक का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए संबंध में यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ बहस नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल रूप से ध्यान करना है, अन्यथा जीवन पर उसका बहुत विशेष प्रभाव हो सकता है। और साथ साथ कुछ लोगों को धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है। व्यवसाय में भी किसी प्रकार का भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें, एक बार विचार करने के उपरांत हो सके तो सलाह लेकर काम करने का प्रयास करें और लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय करें। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें और सूर्य को नित्य प्रति अर्घ दिया करें। अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करें, उसमें थोड़ा सा पीला फूल डाल लीजिए, थोड़ा सा रोली डाल लीजिए और फिर भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए स्नान के उपरांत जैसे जैसे सुबह सुबह प्रातः काल हो उसमें अवश्य देने का प्रयास करें, उदित होते सूर्य को देने का प्रयास करें, तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के संबंध में ग्रह दिखाते हैं कि ये मकर संक्रांति का जो पर्व है उनके लिए विशेष तौर पे आने वाले समय में, एक महीने के अंदर अंदर लाभ देने की प्रबल संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य के संबंध में भी अच्छा समय दिखाई देता है, परंतु मानसिक तनाव से भी छुटकारा देने के योग बना सकते हैं सूर्य, और आपके लिए कुछ एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं सूर्य। लोग आपके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए विवादों से बचते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। एक काम करिएगा, विशेष तौर पर सर्दी का मौसम चल रहा है, सूर्य उदय से पहले उठना आपके लिए बड़ा शिष्ट कर रहेगा। सूर्य उदय के उपरांत यदि उठेंगे तो ये ग्रह आपके अनुकूल नहीं होगा, तो ग्रह को अनुकूल करना चाहते हैं तो ये छोटा सा उपाय करें, देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। गुड़ का दान करिए, आपके लिए अच्छा बनेगा योग। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह कैसे रहेंगे, मकर संक्रांति का पर्व जो है आने वाला समय, सूर्य उनके लिए क्या खेल खेलेगा। देखिए चिंताएं आपको थोड़ी बढ़ सकती हैं, मन में उलझनें पड़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में योजना बनाकर काम करने के लिए बड़ा आपके लिए उपयुक्त समय दिखाई देता है। बिना योजना के बद्ध तरीके से काम मत कीजिएगा, इसलिए दूसरों की सलाह सुननी चाहिए, परंतु करने के लिए विशेष तौर पर कार्य अपनी बुद्धि के अनुसार से करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए अच्छा ये है कि आप इस कष्ट को दूर करने के लिए गेहूं का दान कीजिए। देखिए शास्त्र में सबसे बढ़िया कहा गया कि दान करके आप कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने मनोभाव को ठीक कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि सूर्य का प्रभाव विशेष तौर पर बड़ों का सहयोग आपको प्राप्त करा सकता है। मकर में जब सूर्य आ जाते हैं तो आपके ग्रह के दृष्टिकोण से इस बात को समझ लीजिए, यदि आप बड़ों के साथ मिलकर काम करेंगे, उनकी सलाह के अनुसार से काम करेंगे, उपयुक्त व्यक्ति की सलाह प्राप्त करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। खर्चों को नियंत्रण रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा ऋण बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। और एक बात और देखिएगा, नेगेटिव सोच, निराशावादी सोच जो है वो आपको कष्ट दे सकती है, वो बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें अपनी जो विचार है, थॉट है, उनको पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। एक बड़ा सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं, कोशिश करें थोड़ी देर के लिए सूर्य की रोशनी में थोड़ा बैठा करें, सूर्य पे थोड़ा ध्यान करने का प्रयास कीजिए। थोड़े जब सूर्य उदय हो रहे हो, लालिमा युक्त हो, बहुत देर तक नहीं, जब सूर्य उदय हो रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान कर लीजिए। दिन में थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठ जाइए, देखिए आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए संक्रांति क्या कुछ लेके आ रही है, सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है वो क्या कुछ कर सकता है। आपकी इस बात को लेकर विशेष तौर पर समझ जाइए कि किसी बात को लेकर थोड़ा मन में परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। ये सूर्य आपके अंदर थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत तौर पे संबंधों को विशेष तौर पे थोड़ा प्रोफेशनल रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़े प्रोफेशनल संबंध रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आलस के कारण से वित्तीय नुकसान की संभावना दिखाई देती है। इसलिए किसी भी योजना को निवेश करने से पहले ऐसा ना हो कि आप कैजुअल वे में उसको, आप जनरल साधारण वे में उस विचार करके काम कर ले, थोड़ा सा विचार एक्स्ट्रा कर ले। नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे और उससे लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। एक काम करें, आप तांबे के बर्तनों का दान करिए, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो तांबे के बर्तन कहीं पूजा स्थल में आप दान कीजिए, देखिए आपके लिए शुभ योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य की संक्रांति क्या कुछ लेके आई है, जान लीजिए। देखिए ग्रह दिखाते हैं कि कुछ जीवन साथी के साथ कुछ कलह बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा प्यार से बात करने का प्रयास कीजिएगा। आपसी मतभेद न बढ़े, अन्यथा आपके व्यवसाय में भी, कार्य में भी आर्थिक तौर पर उसका प्रभाव पड़ सकता है।
एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आ सकते हैं आपके समक्ष में इस महीने में, आपको झांसा देने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ गलत फैसलों में मत फंसिएगा, बहुत सोच समझ के काम करने का प्रयास करें। कानूनी कार्यों में ऐसा मत कीजिएगा कानून के खिलाफ जाके काम करें, कहीं ना कहीं आपको फंस सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दें आपको, गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जंप करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। गलत काम ना कीजिएगा, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। एक काम करिए, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप जो फल हैं उनका दान कीजिए। लाल फल जो हैं, अनार इत्यादि, उनका दान करने का प्रयास करें, भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ग्रह योग किस प्रकार का योग बना रहे हैं वो भी जान लीजिए। धनु राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आप थोड़े ज़्यादा दयालु रहने वाले हैं, और वो दयालु प्रवृत्ति जो है आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। आपके नेतृत्व की गुणवत्ता, आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है वो अच्छी बढ़ती दिखाई दे रही है। आपके कार्यालय में जो आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को आप संभाल रहे हैं, उसमें अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, आपके लिए दिन ठीक दिखाई देता है, चिंता ना करें। लेकिन थोड़े से ग्रह दिखाते हैं कि थोड़ी महत्वाकांक्षी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, आप उनको कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपने इष्ट देव की आराधना करें, विशेष तौर पर भगवान सूर्य का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आपके लिए समय शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे तो आ रहे हैं सूर्य और शनि अभी चल ही रहे हैं, शनि बदले नहीं है, तो क्या कुछ रहेंगी समस्याएं। देखिए एक बात को समझ लीजिए, आपकी एग्रेसिवनेस के कारण से थोड़ी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। वित्तीय तौर पर कुछ पहले हफ्ते में आप थोड़े अस्थिर हो सकते हैं, थोड़ी एंजाइटी, बहुत जल्दी काम करने की जो प्रबलता है उसको ध्यान से करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। थोड़े धन के व्यय की अधिक, यानी खर्चों की अधिक दिखाई देती है, और कोई आपका अपना आपको धोखा दे सकता है, और व्यक्तिगत संबंध में थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। थोड़ा उपाय करने का प्रयास कीजिए। एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें, करिए, देखिए कल्याण होने के योग बनेंगे। आप एक काम करें, जब भी स्नान कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल डाल लिया कीजिए, और थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य के मंत्र का जप कर लीजिए, ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह कैसे हैं? कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाई देते हैं कि जो सूर्य का परिवर्तन है, विशेष तौर पर यदि आप कहीं निवेश किए हैं तो उससे धन लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और इस बात के लिए समय दिखाई देता है। लेकिन सूर्य आपके 12वीं राशि में चले गए तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, लॉटरी, सट्टे इत्यादि से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, तो इस बात का सावधानी रहते हुए काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उनसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार भी आप रिस्क ना लें, इस बात का ध्यान रखें। किसी मंदिर में, देवालय में जाकर गुप्त दान करने का प्रयास कीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप पहने हुए कपड़े, एक दिन पहने हुए कपड़े अगले दिन मत पहनिएगा, यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए ग्रह कैसे खेल खेल रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का खेल है जो दिखाई देता है कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करने से, विशेष तौर पर गोचर में जो प्रवेश कर रहे हैं वो अच्छा दिखाई देता है। नए अवसर आपको मिल सकते हैं। बड़े फैसले लेने में थोड़ी उलझन दिखाई देती है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच विचार कर काम करने का प्रयास करें। मेहनत जो है, जो आप कर रहे हैं, चिंता ना करें, खाली नहीं जाएगी। जीवन साथी के साथ लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु की आराधना करने से कल्याण के योग बन सकते हैं। नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ दें, कल्याण के योग बनेंगे।